हेलो एंड वेलकम बैक हेल्दी टॉक्स विद डॉक्टर हिमांशु मिश्रा में आप सबका स्वागत है। थैंक यू हिमांशु सर, आपने कीमती समय निकाला। तो हिमांशु सर, हर बार जब भी आपसे बातचीत होती है आप कुछ ना कुछ ऐसी रेमेडीज दे देते हैं हमारे दर्शकों को कि उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात ये है। तो हिमांशु सर, ये आप एक सोशल कॉज कर रहे हो जिस वजह से आज हमारा भारत, हमारा पंजाब स्वस्थ है। तो हिमांशु सर, सर्दियाँ आ रही हैं और ठंडी का मौसम शुरू होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस मौसम में ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं या बड़े हैं जो बुजुर्ग हैं वो अपनी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, कहीं ना कहीं खांसी लग जाती है या फिर बुखार होना, जैसे मौसम बदलता है बुखार होने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। तो मैं आपसे कोई टिप्पणी लेना चाहता हूँ कि जितने भी इस समय दर्शक देख रहे हैं कि वो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें या इन बीमारियों से पहले से ही बच सकें। जी बिल्कुल। आयुर्वेद के अनुसार ये जो ठंड का मौसम है जी, इसमें कफ दोष की वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल। कफ दोष यानी जब ठंड होती है तो हमारी जो जठराग्नि होती है वो प्रबल हो जाती है और हमारा जो कफ दोष है वो किसी ना किसी कारण से बढ़ जाता है जी। और जो हमारा खाना पीना भी होता है इस मौसम में वो थोड़ा हैवी खाना होता है, इसलिए कफ दोष जो है वो जल्दी ही विकृत हो जाता है। और इसी कफ दोष से शुरू होती है कुछ बीमारियां जिसको हम कहते हैं नजला, जी जी जी, जुकाम, गला खराब, खांसी, बुखार, जी, जिसको वायरल नाम से बड़ा इजीली लोग जानते हैं। इस नाम से ये जनरली हमारे समाज में जानी जाती है। अब खांसी हो जाती है। अब खांसी लोग इतने परेशान होते हैं, खुद परेशान आदमी और जो उसके साथ बैठा वो परेशान, सारे ऑफिस के लोग परेशान। तो कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसको खांसी हो, और खांसी हो तो बहुत देर तक टिके, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो खांसी कैसे होती है? तो खांसी को कुछ तरीके से मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगा कि खांसी कैसे होती है और किस तरह की होती है और हम इसका क्या इलाज कर सकते हैं जी। तो बेसिकली 2-3 तरह की खांसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। उसमें से एक खांसी है ऐसी खांसी, देखिए ये जो खांसी है ये ड्राई खांसी होती है, इसमें बलगम नहीं निकलती है। आदमी जोर जोर से खांसी देता है, बहुत जोर लगा खांसी करता है, लेकिन उसकी बलगम बिल्कुल नहीं निकलती। खांसी जोर से करनी पड़ती है, इतनी ज्यादा खांसी आती है कि आदमी रोकना भी चाहे तो उस खांसी को रोक नहीं पाता। अब सबसे मजेदार बात सुनिए, इस खांसी का कोई इलाज नहीं है, ड्राई खांसी का। हाँ, सूखी खांसी का, क्योंकि हमारा जो गला होता है वो हमारा कफ प्रदेश है और यहाँ पे जब वात आगे बैठ जाता है जी, वायु, तो इसको वातज कास बोलते हैं। जैसे मैंने खांसी करके दिखाई आपको ऐसी खांसी, ये वातज कास है और इसमें आप जो मर्जी दवाई खा लीजिए कोई आराम नहीं आएगा। अच्छा। अब बड़ी से बड़ी एंटीबायोटिक खा लीजिए, अब बड़ी से बड़ी एंटी एलर्जी खा लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए आप, ये खांसी में आराम आना ऑलमोस्ट निल है। आप कई लोग इसमें नशे तक का सेवन करते हैं जी जी जी, तब भी इस खांसी में आराम नहीं आता और इस खांसी का अचूक इलाज आयुर्वेद में। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आयुर्वेद का दरवाजा खुल जाता है दोस्तों। तो आज मैं इस सूखी खांसी का, इस ड्राई खांसी का आपको मुंह तोड़ जवाब देना चाहूंगा। उस खांसी का, उस ड्राई कफ का जिससे लोग इरिटेट हो जाते हैं, उसमें आराम देने के लिए रामबाण इलाज बताना चाहूंगा और वो रामबाण इलाज है हल्दी। अच्छा दोस्तों, इस दुनिया में हल्दी से ऊपर कोई एंटी एलर्जिक है ही नहीं। और सुनिए, ना इससे ऊपर कोई एंटी एलर्जिक है ना होगा। अच्छा जी, ये भी सुनिए, क्योंकि आयुर्वेद में जब एलर्जी आ जाए, एलर्जी नाम आ जाए जी जी, तो एलर्जी चाहे वो स्किन की हो, चाहे वो जुकाम की हो, चाहे वो गले की हो, चाहे बॉडी के किसी पार्ट की एलर्जी हो, जब एलर्जी वर्ड आपके पास आ गया तो वो हल्दी से ही ठीक होगा। अच्छा, ये फाइनल है। हिमांशु सर, जहाँ पे आप हल्दी का नाम ले रहे हैं तो हल्दी कौन सी वाली, जो आप खाने में डालने वाली हल्दी? जो नॉर्मल हल्दी हम घर में यूज करते हैं उसी हल्दी को एक टेक्निक के द्वारा जी, अगर हम किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को, किसी यंग व्यक्ति को, माताओं को, बहनों को सही टेक्निक से अगर पिला दें तो वही हल्दी
2000 गुना ज्यादा काम करती है। ओके। एक तो हल्दी सबसे बड़ी एंटी एलर्जिक, जी 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 जी। दूसरा अगर उस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, जो टेक्निक मैं आज बता रहा हूं आपको, जी। तो वही हल्दी 2000 गुना, नॉट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 2000 टाइम्स ज्यादा काम करती है। और यही हल्दी का जो गुण है और यही जो टेक्निक का जो गुण है, यही आयुर्वेद है। इसी आयुर्वेद को आप लेते हुए अपनी छोटी छोटी औषधियों को महान औषधियों में कन्वर्ट कर सकते हैं और इन्हीं औषधियों के गुण को अपनाकर बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो हम खत्म नहीं करते हैं, तो लेते हैं एक छोटी सी झलक जो सर टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे वो हल्दी हम लेंगे, हमारी खांसी, कोई भी रोग ऐसे हैं, हर चीज़ दूर हो सकती है। तो देरी नहीं करते हैं, लेते हैं एक छोटी सी झलक हल्दी प्रिपरेशन टेक्निक्स के ऊपर। सबसे पहले जो हल्दी का शीरा बनाने के लिए, बेसन और हल्दी का शीरा बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा दूं। इसमें चाहिए देसी गाय का देसी घी, जिसको A2 घी बोला जाता है। दूसरा चाहिए इसमें बेसन, अच्छी क्वालिटी का बेसन। तीसरा इसमें चाहिए जो नॉर्मल घरों में अच्छी क्वालिटी की हल्दी होती है, वो हल्दी, और बारीक कुटी हुई काली मिर्च। ये 4 चीज़ें इसमें अति आवश्यक है। तो आज इन 4 चीज़ों से बनाएंगे हम लोग हल्दी का शीरा। और सबसे पहले एक पैन ले लीजिए। पैन को थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें एक बड़ा चम्मच यानी टेबल स्पून आप डाल दीजिए घी। टेबल स्पून ये घी डाल दीजिए। अब कई लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब इतना घी जो है ये हमारे हार्ट में ब्लॉकेज करेगा, कोलेस्ट्रॉल पैदा करेगा, कई और तरह की बातें भी बोलेंगे। लेकिन आप सबको ये बताना चाहूँगा, A2 घी जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और हमारे अकॉर्डिंग, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो घी है वो हमारे हार्ट की बीमारियों को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हमारे शरीर में हार्ट अटैक होने की टेंडेंसी को भी कम करता है। इसलिए ये माइंड सेटअप को घर से अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इस माइंड सेटअप को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जो घी है वो हमें हार्ट में ब्लॉकेज पैदा करता है, पहला। दूसरा, जब हमने घी इसमें गर्म हो जाए तो आप उसमें जितना आपने घी डाला है उतना ही, उसी क्वांटिटी में आप बेसन को डाल लीजिए और इसको एकदम लो फ्लेम पे पकाते रहिए। धीरे धीरे लो फ्लेम पे ही पकाना, ज़्यादा फ्लेम पकाने पे ये काले रंग का हो जाता है, जो कि इसका कोई लाभ जिसमें नहीं मिलता है। तो जैसे आप इसको धीरे धीरे स्टर करेंगे तो आप देखेंगे ये धीरे धीरे पूरी तरह घी में मिल जाएगा और ये अपना पूरी तरह घी और बेसन जो है वो एक रूप ले लेंगे। जब इसको आप पकाते रहिए फॉर 2 to 3 मिनट्स। इसकी फ्लेम को आप याद रखिएगा लो पे ही रखना है और यही जो फ्लेम है यही इसको पकाने के लिए नंबर 1। छोटी अमाउंट में हल्दी 1 टीस्पून जो है उसका भी कम मात्रा में डालनी है और उसको दोबारा से हल्का स्टिर कर लेना है। और देखिए इसमें जो रंग है वो डार्क येलो कलर का हो जाएगा। और ये जो है इसको ज़्यादा देर तक हल्दी को नहीं पकाना, ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादा देर तक हल्दी को नहीं पकाना है। और साथ ही साथ उसी वक्त इसको गैस को कर देना है बंद और 1 चुटकी पिसी हुई, 1 चुटकी काली मिर्च को इसके ऊपर छिड़क देना है। और इसका जो रोल है ये आज मैं आपको बताना चाहूँगा। जब हम हल्दी का शीरा बनाते हैं इसकी पावर को 2000 गुना 2000 टाइम्स करना हल्दी का काम है। जब ये हल्दी इसमें अच्छी तरह, जो काली मिर्च है इसमें अच्छी तरह मिल जाए, जब पूरा रेडी हो जाए तो इसमें थोड़ा सा आप पानी मिलाइए। दूध नहीं मिलाना है, पानी मिलाना है। पानी मिलाइए इसमें और इसको हिलाते रहिए साथ साथ में। पानी डालने के बाद आप इसमें इस शक्कर का, या फिर हमारा जो यूज़ किया हुआ है गुड़ और शक्कर, देखिए इसमें गुड़ और शक्कर दोनों मिक्स हैं। गुड़ और शक्कर का 1 चम्मच का इस्तेमाल करिए। हमारे आयुर्वेद में चीनी का इस्तेमाल करना वर्जित है, इसलिए ये हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। गुड़ और जो शक्कर है इसका घोल है, इसमें डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह हिलाइए। और जब ये पूरी तरह मिल जाए, जैसे पूरी तरह मिल जाए, तुरंत ही आप जो गैस है उसको बंद कर दीजिए और इसको हिला के एक पतला सा शीरा तैयार कर लीजिए। ये जो पतला शीरा है ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बच्चों को बहुत प्रिय होता है। इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी हमेशा अच्छी रहेगी, आपका पेट ठीक रहेगा, बीमारी नहीं आएगी। दोस्तों, ये बीमारी से दूर रखने का सबसे बड़ा नुस्खा मैं आज आपको बता रहा हूँ। For healthy lifestyle, do visit Pranjal Ayurveda, Ludhiana.
मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो और जितने भी इस समय आपके परिवार जुड़े हुए हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, सर्दियों का टाइम आ रहा है कि कोई समस्या से ना वो जूझें या फिर उनको खांसी की कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए अगर आप उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार से बढ़ के कोई नाता नहीं होता। तो हिमांशु सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया।